वही एक है मिजाजे आशना। इस नावल को तहरीर किया है महा मलिक ने। अच्छा बाबा, हुमा उसकी रोनी सूरत देखकर मुस्कुराई। कर लो चेंज पैदा ज़िंदगी में, खूब एंजॉय कर लेना बुरहान भाई की शादी में। बुरहान भाई की शादी? उसे ताज्जुब हुआ। किसने कहा? तो तुम्हें खबर ही नहीं? हुमा हैरत से बोली। आंटी ने नहीं बताया। अरे मैं अभी तो आई थी, आते ही तुम्हारे घर आ गई। अम्मी से तो कुछ बात ही नहीं हो सकी। बुरहान भाई कब आ रहे हैं? उसे बेहद खुशी हुई थी। ये सुनकर दयारे गैर से इकलौता भाई 6 साल बाद लौट रहा था। खुशी तो होनी ही थी, और फिर शादी की खबर सुनकर डबल खुशी। वो हुमा को आने का कहकर उसी वक्त छलांगे लगाती घर आ गई। अम्मी जी, बुरहान भाई कब आ रहे हैं? 15 को। वो मुस्कुराई। तुम्हें हुमा ने बताया होगा? जी। वो बेहद खुश थी। निम्रा को और अपिया को पता है? हाँ, दोनों चक्कर लगा गई हैं एक आध बार। तुम तो ऐसे अपने घर की हुई कि पलटकर खबर ही नहीं ली। बस अम्मी। वो उदास हो गई। सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही तो है घर की। मैं ही आ गई तो कौन संभालेगा घर? कौन देखेगा अब्बा जी को, हमजा को? तो आखिर पहले भी तो किसी न किसी तरह चलता ही था ना घर। अम्मी कुछ खफा सी थीं। बस अम्मी जी, बुरहान भाई की शादी में तो मैं महीने भर पहले से आऊँगी। वो एकदम एक्साइटेड हुई। हाँ हाँ, क्यों नहीं? वो मुस्कुराई। निम्रा और सफ़िया भी कह गई हैं 15 दिन पहले से आने का। आखिर को इकलौता भाई है तुम्हारा। सब कुछ तुम लड़कियों ने ही तो करना है। मेरी तो अब हिम्मत ही नहीं कुछ करने की। वो सब्जी की ट्रे उठाकर किचन में चली गई तो वो कुशन गोद में रखकर आने वाले दिनों के मुताल्लिक सोचने लगी। दूसरे दिन हमजा उसे लेने आया। शाम को जब वो हुमा के घर से लौटी तो वो ड्राइंग रूम में दादा अब्बा के साथ महू गुफ्तगू था। ओफो, उसका दिल एकदम बुझ गया। कितनी रौनक है यहाँ, पता ही नहीं चलता वक्त गुजरने का। अब दोबारा वही बेरौनक, वही बेरंग जिंदगी। रात का खाना खाकर हमजा ने मुतवक्के नज़रों से उसकी जानिब देखा, जैसे पूछ रहा हो चलें चलें। वो उठ खड़ी हुई। मूड नहीं है जाने का? गाड़ी में बैठकर वो पूछने लगा। ऐसी तो कोई बात नहीं। वो बाहर देखने लगी। सुनिए, रास्ते में वो बोली, कहो। बुरहान भाई आ रहे हैं 15 को। हाँ, खबर है मुझे, दादा अब्बा ने बताया था अभी। उसने एक निगाह किंजा पर डाली। फिर लाएंगे ना मुझे अम्मी के यहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं? वो मुस्कुराया। 2-3 दिन रहूँगी मैं, उसने झट कह डाला। वो चंद लम्हे खामोश रहा। बोले फिर? क्या बोलूँ? उसने गहरा सांस लिया। मर्जी है तुम्हारी। और आपकी मर्जी क्या है? वही जो तुम्हारी। बेशक रह लेना। उसका लहजा बेतासुर था। वो भी इजाज़त पाकर मुतमईन होकर बाहर गुजरते मनाजिर देखने लगी। फिर वाकई कहने के मुताबिक वो खामोशी से 14 को ही उसे अम्मी के घर छोड़ गया। परसों आ जाऊं लेने? जाते वक्त वो पूछने लगा, कल नहीं आएंगे क्या बुरहान भाई से मिलने? अच्छा, उसकी आंखों में उलझन उतरी। कल भी आऊं? जी। उसका लहजा यकीनी था। ओके। उसने कंधे उचकाए। फिर सबको खुदा हाफिज कहता वो गाड़ी में जा बैठा। कौन सा जादू फूका है किंजा तूने? निम्रा ने आंखें मटकाईं। जादू? उसे हैरानी हुई। मतलब? अरे भाई, ऐसा मौद्दब शौहर कम ही देखने में आता है। वो हंस दी। एक हमारे हैं, रो पीट कर इजाज़त ली, वो भी छोड़कर आने पर राज़ी नहीं हुए। खुद ही आना पड़ा टैक्सी में। अब देखना कल कैसी सड़ी शक्ल बनाए आएंगे लेने। सच निम्मो? उसे हैरानी हुई। ऐसे है समद भाई? फिक्र मत कर। वो मुस्कुराई। वैसे अभी तेरी शादी भी तो नई नई हुई है। अभी से पढ़ निकाले भी क्या बेचारा हमजा? जी नहीं। उसे बुरा लगा तो उसे खुद को हैरत हुई। ऐसे नहीं है वो। हाय अल्लाह, निम्रा हंसती। ऐसे नहीं तो फिर कैसे है वो? बहुत अच्छे। वो भी हंसने लगी। दूसरे दिन बुरहान भाई के आने से घर में जैसे रौनक उतर आई। उन तीनों को तो खुशी थी ही, लेकिन अम्मी के पैर तो ज़मीन ही पर नहीं टिक रहे थे। हर तरफ जैसे बौलाई बौलाई फिर रही थीं। बुरहान भाई आए तो दोनों माँ बेटे एक दूसरे से लिपटे रहे। बड़ी देर तक खामोशी से आंसू बहाते रहे। बस अम्मी जी, कल ही चलें हिना भाभी के घर तारीख रखने।
किंजा जज्बाती हो गई। हाँ बिल्कुल, अपिया ने फौरन हामी भरी। 1 महीने के अंदर अंदर हिना को ले आना है अब। अरे भाई, कुछ तो मुझसे भी पूछा जाए। बुरहान भाई हंसे। और ये बिल्ली इतनी बड़ी हो गई कि घर के फैसले कर सके। उन्होंने किंजा की चुटिया घसीटी। हाँ तो क्यों नहीं, अम्मी मुस्कुराईं। माशाल्लाह, अपने घर की हो गई है। फिर कैसा लगा नया तजुर्बा? बुरहान भाई पूछने लगे। बोर एकदम, उसने मुंह बनाया। कोई इंजॉयमेंट नहीं, बस हर वक्त घर के कामों में जुटे रहो। ले दे के कभी भूले भटके बाहर जाकर आइसक्रीम खा ली और बस। किंजा, निम्रा अचानक बोल पड़ी। किंजा ने उसकी निगाहों के ताकुब में देखा। हमजा दरवाजे पर खड़ा था। आओ बेटे आओ, वहाँ क्यों खड़े हो? अम्मी जान फौरन उठी। वो अंदर जाकर बुरहान भाई से मिलने लगा। जाओ किंजा, चाय बना लाओ। अपिया बोली तो वो चुपचाप उठकर किचन में आ गई। पता नहीं उन्होंने मेरी बात सुनी कि नहीं। वो चाय बनाते हुए सोचने लगी। जब भी कुछ उल्टा सीधा बोलो, अचानक कहीं से बोतल के जिन की तरह आ जाते हैं। अब कुछ उल्टा सीधा ना समझ लें, खैर समझ भी लें तो मुझे क्या। वो उलझी तो कंधे उचकाकर खुद ही लापरवाह हो गई। रात खाना खाकर वो जाने लगा तो वो गेट तक आई। कल आऊं लेने? वो पूछने लगा। कल? उसने एक लम्हे को सोचा, कल नहीं परसों। हमजा ने एक लम्हे को बगौर उसे देखा, फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये 2 दिन उसने अपने मैके में खूब एंजॉय करते हुए गुजारे। सफ़िया अपिया भी वहीं थी और हुमा भी रोज़ आ जाती। उस पर बुरहान भाई की हंसी मजाक की बातें, वो बेहद खुश थी। अम्मी ने हिना के घर वालों से फ़ोन पर बात करके 1 महीने के अंदर अंदर शादी का कह दिया था। उन लोगों की तरफ से तो साल भर से जोर दिया जा रहा था। उन्हें भला क्या एतराज़ हो सकता था? लिहाजा उन्होंने तारीख तय करने का दिन मुकर्रर करके उन्हें आने की दावत दे डाली। मैं भी चलूंगी अम्मी, किंजा ने ठिनक कर कहा। तुम? लेकिन आज तो चली जाओगी तुम, फिर परसों ले आएगा क्या हमजा तुम्हें? अम्मी हैरान हुई। तो क्या हुआ, मैं रह जाती हूँ यहीं। उसने इत्मीनान से कहा। आप हमजा से कह दीजिएगा ना। नहीं भाई, वो बोली, मैं नहीं जलील होती दमाद की नज़रों में। 3 दिन से तो तुम यहाँ हो। अब क्या वो बच्चा रोज़ रोज़ तुम्हें लाने ले जाने की ड्यूटी संभालेगा? और फिर तुम खुद बता चुकी हो कि सारा घर तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। अभी नई नई शादी है तुम्हारी, अच्छा तासुर पड़ना चाहिए उन पर तुम्हारा, ना कि तुम सारा वक्त मैके में गुजार दो। और फिर कितने लोग जाएंगे आखिर? मैं हूँ, सफ़िया, निम्रा हैं, तुम्हारी रज़िया खाला हैं, अब्बा जी हैं, बस काफ़ी हैं इतने लोग। तुम आज घर जाओ अपने। उन्होंने अच्छी भली तकरीर झाड़ी तो वो खामोश हो गई। और फिर शाम को हमजा आ गया तो वो मज़ीद खामोश हो गई। यूं भरा पूरा घर छोड़कर जाने का उसका कतई मूड ना था। और फिर काफ़ी दिन से वो यहीं थी, लिहाजा कुछ ज़्यादा ही दिल लग गया था उसका। हमजा ने खामोश खामोश से किंजा को देखा। चलना है? जाते हुए उसने सरसरी से अंदाज में पूछा। वो चौंकी। एक लम्हे को जी में आया बोल दे नहीं, मगर उसने कहा जी हाँ चलना है। आ जाओ फिर जल्दी से। वो बुरहान भाई से हाथ मिलाकर बाहर निकल गया। वो अपने कपड़े बैग में ठोंसकर सबसे मिलकर बाहर आई तो वो गाड़ी बाहर निकाल चुका था। नाराज़ हैं आप मुझसे? गाड़ी में उसको गैर मामूल खामोशी महसूस हुई तो वो बोल पड़ी। नहीं, नाराज़ क्यों होगा भला? इस बात पर वो हमेशा उल्टा सवाल दाग देता था। फिर चुप चुप से क्यों हैं? ऐसे ही एक ख्याल आ गया था। क्या? यही कि आज जुम्मा है ना? वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। हाँ तो फिर? वो उलझी। सोई थी दोपहर में? हाँ, मेरी आदत है नमाज पढ़कर सोने की। यही तो सोच रहा हूँ, मैं नहीं सोया था। वो आहिस्ता से हंसा। ओह, बात समझकर वो भी हंस दी। गलती तो आपकी ही है ना, क्यों नहीं सोए जब पता था तो? फिर जागना पड़ेगा आज। बिल्कुल, और आज शतरंज नहीं कैरम खेलेंगे। उसने फैसला सुनाया। क्यों? वो मुस्कुराया। 2 दिन से खेल रही हूँ ना हुमा के साथ, हाथ जम गया है। और पिछली मर्तबा की तरह बेईमानी की ना तो मैं हाथ जमा दूंगा, समझी? जी सोचूंगी। वो बोली तो वो बेख्तियार हंस दिया और वो बराबर बैठे हमजा को गौर से देखने लगी। क्या देख रही हो? आप हंसते हुए बड़े अच्छे लगते हैं।
तुम ना हंसो तब भी अच्छी लगती हो। वो मुस्कुराया तो वो हंसती। फिर 3-4 दिन गुजरे तो वो दोबारा से सेट हो गई। अब जीना मरना ही यहाँ है तो खौमखा उदासी तारी करने से क्या फ़ायदा, उसने सोचा था। और फिर अब हमज़ा भी उसका काफ़ी ख्याल रखने लगा था। अक्सर व बेशतर उसे घुमाने बाहर ले जाता था। शादी से पहले आप बड़े खौफनाक होते थे, वो उसे अक्सर छेड़ती। बस ज़रा सा गुस्सा था ज़बरदस्ती तुम्हें मेरे सर थोप देने का, वो भी बदला लेता। इतनी बुरी लगती थी मैं, वो नाक फुलाती। नहीं तो बस ज़रा छिचोरी सी लगती थी, पर पीछा क्यों किया था मेरा, वो गुस्से से पूछता। और वो ज़ोर से हंस देती। उस लड़की के मुताल्लिक भी उसने काफ़ी तफ्तीश की थी। वो हमज़ा के दोस्त की बीवी थी। बकौल हमज़ा के कुलसूम आपा ने साफ कह दिया था कि अपनी दुल्हन का तोहफ़ा खुद लाना, अपनी पसंद से। अब भला मैं क्या करता, उन्हें साथ ले गया था ताकि कोई ढंग की चीज़ ले लूँ तुम्हारे लिए। अब उस घर में काफ़ी दिल लगने लगा था। तन्हाई की भी वो आदी होती जा रही थी कि अचानक उस पुरसुकून झील में हुमा के फ़ोन ने कंकर फेंक दिया। किंजा, अ गुड न्यूज़ फॉर यू, वो चीख रही थी। अच्छा बाबा, आहिस्ता तो बोल, वो हंसी। हाँ क्या है वो अच्छी खबर, जल्दी बता। शादी तय हो गई है बुरहान भाई की, वो चीखी। कब, क्या डेट तय हुई? अरे कमीनी, मेरी शादी, वो हंसी। ओ नो, ओ यस, वो बोली तो उसकी आवाज़ खुशी से लबरेज थी। मुर्तज़ा का हौसला जवाब दे चुका है, आंटी आई थी बात करने, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। वो बोली तो फिर क्या तय हुआ? 3 महीने बाद, सिर्फ 3 महीने हैं मेरे पास किंजा, और मेरी ज़रा भी तैयारी नहीं। अरे तैयारी का क्या है, सब मिलकर कर लेंगे कुछ ना कुछ, उसने हुमा को हौसला दिया। अच्छा फिर कब आएगी तू, वो बेताबी से पूछ रही थी। बस जल्द ही चक्कर लगाऊंगी, अभी कुछ दिन पहले ही तो आई थी। अच्छा फिर बाद में बात करेंगे, ओके, खुदा हाफिज़। फ़ोन रखकर वो मुड़ी ही थी कि बेल फिर बज उठी। हेलो, उसने रिसीवर उठाया। किंजा बेटी, दूसरी जानिब अम्मी थीं। कैसी हो? ओ अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। बुरहान की तारीख ठहर गई है, अगले महीने की 10 तारीख रखी है। सच? वो खुशी से चीखी। मुबारक हो अम्मी। खैर मुबारक, वो हंसी। दूसरी जानिब से अपिया ने रिसीवर लिया। हेलो किंजा, फिर कब आ रही हो तुम? कुछ ही दिन है तैयारी के, मैं निम्रा को भी बुलवा रही हूँ। जी अपिया, मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं कल ही आ जाऊँ। अच्छा, मैं हमज़ा से पूछकर आ जाऊँगी 1-2 दिन में। अच्छा, खुदा हाफिज़। उसने रिसीवर रखा और बेताबी से हमज़ा के आने का इंतज़ार करने लगी। हमज़ा आया तो उसने जल्दी जल्दी खाना लगाया। क्या बात है भाई, बड़ी एक्साइटेड लग रही हो, वो बोला तो किंजा हैरान रह गई। वो यूं ही अक्सर उसके अंदर की बात जान लेता था। अच्छा लग रही हूँ क्या, उसने हैरानी से पूछा। बिल्कुल, बड़ी बेताबी सी चेहरे पर है। क्यों अब्बा जी? वो मुस्कुराया। हाँ भाई, लगती तो है, वो मुस्कुराया। वो अम्मी का फ़ोन आया था, बुरहान भाई की तारीख तय हो गई है शादी की, मुबारक हो। दोनों एक साथ बोले खैर मुबारक। वो शर्मा गई। मुझे क्यों दे रहे हैं, अम्मी को दीजिएगा, जब उनसे मिलेंगे तो अभी उन्हें भी दे लेंगे। खाना खाकर वो कमरे में आया तो वो पीछे पीछे आई। हमज़ा सुने? हाँ सुनाओ। बुरहान भाई की 10 तारीख ठहरी है शादी की, उसने बात छेड़ी। ये तो बड़ी करीब है, 16-17 से दिन रहे। उसने कोई किताब उठाई। जी, वो अपिया कह रही थी आने का। अच्छा चली जाना, कल परसों मैं छोड़ आऊँगा। उसने किताब खोली। कितने दिन के लिए? क्या मतलब कितने दिन के लिए? उसने किताब वापस बंद की। देखे ना, सब कुछ हम बहनों ने ही तो करना है। उसने हाथ मले। और तुम बहनों का काम कौन करेगा? वो तंजिया बोला। जी भाई, मेरा मतलब है तुम लोगों का भी तो अपना अपना घर है ना, वहाँ की भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। सफ़िया अपिया के घर तो कोई है नहीं, वो अपने बच्चों समेत आ जाती हैं। खालिद भाई भी वहीं आकर खाना वगैरह खा लेते हैं। निम्रा की तो माशाल्लाह 4 नंदे हैं, और तुम्हारी? वो चुप सी हो गई। हमज़ा ने दोबारा किताब खोल ली। बोले ना हमज़ा, उसने दोबारा कमर कसी। क्या बोलूं भाई, तुम क्या चाहती हो? मैं अपने भाई की शादी की तैयारी में हिस्सा लेना चाहती हूँ ना, वो तिनकी। देखो किंजा, मेरी बात गौर से सुनो। उसने फिर किताब बंद की।
तुम्हारी बहनें हो सकता है अपनी अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह सेट हों और यूँ रोज़ रोज़ मैके में रुकना उनके लिए मुश्किलात का बायस ना बनता हो, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि अब इस घर में तुम्हारी क्या जगह है। ये बात ठीक है कि तुम्हारे आने से कबल भी इस घर का निज़ाम चलता था, लेकिन बहरहाल अब तुम यहाँ आ चुकी हो, इस घर में तुम्हारी जगह बन चुकी है, लिहाजा अब तुम्हारे जाने से सारी रूटीन गड़बड़ हो जाती है। मैं गैर इरादी तौर पर अपनी तमाम तर घरेलू जिम्मेदारियां तुम्हें सौंप चुका हूं और उन्हें वापस निभाना मेरे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। अब मुझे कतई याद नहीं रहता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, खाना किस वक्त पकना है, अब्बा जी की दवाई का टाइम क्या है। ये सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं और तुम्हारे यूं महीना भर के लिए घर से चले जाने से मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस घर में सिर्फ एक खादमा की हैसियत से लाई गई हूँ। वो तल्ख हो गई। केंजा वो बेहद हैरान हुआ। और नहीं तो क्या, मैं करती ही क्या हूँ इस घर में सिवाय काम के। हर बीवी अपने शौहर के घर में क्या करती है। हमजा को शदीद गुस्सा आया। क्या ये सिर्फ मेरा घर है, तुम्हारा नहीं है? और फिर तुम आखिर करना क्या चाहती हो, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, यहाँ तुम्हारे लिए कोई एंजॉयमेंट नहीं है, हर वक्त कामों में जुटी रहती हो। ज़्यादा से ज़्यादा कभी बाहर आइसक्रीम खिला देता हूँ, लेकिन किंजा मैं तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा मज़ीद कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। उसने दोबारा किताब खोल ली। मुझे बहरहाल अपनी अम्मी के यहाँ जाना है। किंजा भी ज़िद पर अड़ गई और बुरहान भाई की शादी तक। ओके जाओ, वो बेनियाजी से बोला। आप छोड़ने नहीं जाएंगे? मेरे पास फजूलियात के लिए टाइम नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा ना लेने। तुम शौक से जाओ और जब तक मर्जी हो रहो वहाँ। दिल भर जाए सैरो तफरी से तो आ जाना। उसने मज़ीद इंतज़ार नहीं किया, अपने कपड़े बैग में भरे और टैक्सी में बैठकर घर आ गई। किंजा हुमा वहीं थी, उसे देखते ही लिपट गई। हमज़ा नहीं आया। अम्मी ने बारीक बीनी से उसके चेहरे का मुशाहिदा किया। वो बिज़ी थे अम्मी। उसने फ़ौरन चेहरे पर मुस्कुराहट का नकाब ओढ़ा। मैंने कहा आप तकलीफ़ ना करें, मैं रिक्शा वगैरह कर लूँगी। इजाज़त दे दी रहने की? अपिया बोली। बिल्कुल। वो फ़ौरन बोली। कहने लगे जब तक शादी ना हो जाए वहीं रहना, काम वगैरह में हाथ बटाना। लाखों में एक है मेरा दामाद। अम्मी मुस्कुराईं। जी। दिल जले से वो मजबूरन बोली और निहायत तन्ही से बुरहान भाई की शादी की तैयारियां होने लगीं। बहनें उन्हीं तैयारियों में से वक्त निकाल कर उसे हुमा के साथ भी ताउन करना पड़ता था कि उसकी शादी की तैयारियों में हुमा का बेहद हिस्सा था। फिर यूँ उसे पता ही ना चला और शादी का दिन आ पहुँचा। बड़े एहतमाम से तैयार होकर वो जेवर पहनने लगी। सबसे पहले हाथ में आने वाला डब्बा ही झुमकियों का था जो उसे हमज़ा ने शादी पर दी थी। उसने झुमकियाँ निकाल कर पहन ली। हैरत है, मैंने आज तक पहना ही नहीं इतनी खूबसूरत झुमकियों को, वो खुद से बोली। तैयार होकर वो बाहर निकली तो सबसे पहले उसकी निगाह हमज़ा पर गई। 3 पीस सूट में बुरहान भाई के साथ हंसता हुआ हमज़ा उसे उस वक्त बेहद अच्छा लगा। यूँ भी उसने काफ़ी दिन बाद उसे देखा था। हमज़ा की निगाह उस पर पड़ी और दूसरे ही लम्हे उसने निगाह हटा ली। किंजा चोर सी बन गई। बुरहान भाई ने बगौर उसको देखा, मजबूरन उसे पास आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। बुरहान भाई को जताने के लिए उसने हमज़ा को मुखातिब किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। अब्बा जी नहीं आए? उसने बात बढ़ाई, हालांकि ख़बर थी कि वो कहीं आते जाते नहीं थे। वो कहाँ निकलते हैं घर से। हमज़ा की निगाह मुसलसल इधर उधर तवाफ़ कर रही थी, जैसे कसदन उसकी जानिब देखने से गुरेज कर रहा हो। जी, उसने हौले से बस इतना ही कहा और वहाँ से हट गई। शादी में भी वो मुसलसल अपने आप को मसरूफ़ ज़ाहिर करने की कोशिश करती रही। हमज़ा यार, ये ज़रा कैमरा तो संभाल लो। खालिद भाई ने कैमरा उसकी जानिब बढ़ाया। बस किंजा, अब हर तस्वीर में तू ही आएगी। हुमा ने झुककर सरगोशी की। वो बेख्तियार हंस दी। हमज़ा ने हंसी की आवाज़ पर उसकी जानिब देखा और फिर चंद लम्हे बगौर देखता रहा। किंजा, हमज़ा भाई तुझे घूर रहे हैं, हुमा ने उसे इत्तला दी। झूठ मत बोल, वो झिंझलाई। देख तक तो रहे नहीं हैं, एक नज़र घूरेंगे। सच ईमान से, अभी तक महू है तेरे सरापे में। हुमा कुन अखियों से मुसलसल वहीं देख रही थी।
تصدیق کے لیے اس نے جھٹ حمزہ کو دیکھا۔ وہ واقعی اسے ابھی تک دیکھ رہا تھا۔ اس نے سٹپٹا کر پیٹھ موڑ لی۔ لو بھلا، پیٹھ کیوں موڑی؟ ہما حیران ہوئی۔ تیرے شوہر ہیں، کوئی منگیتر تو نہیں جو شرما رہی ہے؟ شرما نہیں رہی، نخرہ دکھا رہی ہوں۔ وہ ہنسنے لگی۔ بائی دا وے، شوہر سے شرمانا جرم ہے، پتہ نہیں؟ ہما سادگی سے بولی۔ میں دراصل منگیتر سے بھی نہیں شرمائی، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ شادی کے ہنگامے سرد ہوئے تو ایک ایک کر کے سب نے گھر کی راہ لی۔ کنزا، تم نے کب جانا ہے؟ نمرا سامان پیک کرتے ہوئے بولی۔ تمہارا تو گھر چلتا ہی تمہارے دم سے ہے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ گھبرا سی گئی۔ حمزہ کو تو عادت ہے سارا کام کر لینے کی۔ کنزا، تمہاری کچھ کھٹ پٹ تو نہیں ہو گئی گھر میں؟ امی نے اسے دیکھا۔ نہیں تو امی جی، یہ کیوں سوچا آپ نے؟ اتنے دن کی اجازت دے کیسے دی اس نے؟ اور پھر 2 دن گزر گئے شادی کو، لینے بھی نہیں آیا۔ انہوں نے شک کا اظہار کیا۔ تو اجازت کیسے نہیں دیتے بھلا؟ اکلوتے بھائی کی شادی تھی۔ میرے کون سے 8-10 بھائی ہیں جن کی روز روز شادی ہوگی؟ اور پھر میں نے خود ہی کہا تھا کہ میں فون کر کے بتا دوں گی جب آنا ہوگا۔ اچھا تو اب کر دو فون۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ تمہارے گھر میں بھی تو ضرورت ہوگی تمہاری۔ جی اچھا، وہ آہستگی سے یہی کہہ سکی، اور پھر چاہتے ہوئے بھی وہ حمزہ کو فون نہ کر سکی۔ ہر بار جب اس کا ریسیور کی جانب ہاتھ بڑھتا، اس کی انا آڑے آ جاتی۔ شاید آج خود ہی آ جائیں۔ ہر بار اس امید پر ریسیور واپس رکھ دیتی۔ امی 2-3 مرتبہ استفسار کر چکی تھیں۔ ہر بار وہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ امی، ان کا فون خراب ہے، حمزہ آفس میں نہیں تھے، میں نے پیغام دے دیا ہے، شاید آج آ جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس دن بھی بڑی بے دلی سے وہ بیٹھی آسمان تک رہی تھی جب امی بولی۔ کنزا، فالتو ہو، کچھ کپڑے ہی دھو لو، کافی دن سے نہیں دھلے۔ جی اچھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلگ لگا کر ابھی اس نے مشین کو چھوا ہی تھا کہ اسے زور کا کرنٹ لگا۔ ایک دل زور چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ ہاتھ پکڑ کر وہ وہیں بیٹھ گئی۔ چند لمحوں میں اس کے اوسان بحال ہوئے تو ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ اٹھ کر اندر آ گئی۔ امی جی، مشین کرنٹ لگاتی ہے کیا؟ ارے کرنٹ لگ گیا، کب سے کہہ رہی ہوں ٹھیک کروا لو، سنتا ہی نہیں کوئی۔ زور سے لگا کیا؟ وہ بے دھیانی سے بولی۔ نہیں تو کیا؟ وہ شکایتی انداز میں بولی۔ اتنی زور سے چیخی بھی تھی میں؟ تمہاری تو بچپن سے عادت ہے ہر بات میں چیخنا۔ اندر سے آتے برہان بھائی مسکرائے تھے۔ میں سمجھا کوئی کاکروچ وغیرہ دیکھ لیا ہوگا۔ بات کچھ ایسی خاص نہیں، لیکن اس وقت اسے حمزہ بے حد یاد آیا۔ کیا شادی کے بعد دنیا میں صرف ایک شخص مزاج آشنا رہ جاتا ہے؟ اس نے سوچا اور سر جھٹک کر کپڑے دھونے چل دی۔ جمعے کے روز ہنا بھابھی کے گھر برہان بھائی کی دعوت تھی۔ وہ لوگ کافی دیر سے لوٹے تو وہی لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ہما بھی وہیں تھی۔ گھٹا ہے آج بارش ہوگی۔ امی عشاء کی نماز پڑھ کر صحن سے آئیں تو بولی۔ بیٹھے نا امی جی، کنزا بولی۔ میں چائے بناتی ہوں۔ پاگل ہو گئی ہو؟ انہوں نے اسے گھورا۔ 12 بج رہے ہیں، اب سو پڑ کر۔ ابھی سے؟ وہ پریشان ہوئی۔ میں تو بہت سوئی تھی دوپہر میں۔ تو تمہاری غلطی ہے۔ برہان بھائی مسکرائے۔ چلو بھائی، میں تو بہت تھک گیا ہوں۔ اوفو برہان بھائی، بیٹھے نا، ابھی نہیں جائیں۔ میں لوڈو لاتی ہوں، خوب انجوائے کریں گے۔ لوڈو اس وقت؟ ہنا بھابھی نے آنکھیں پھاڑی۔ یہ کوئی وقت ہے کھیل کا؟ تو کھیل کھیلنے کے لیے وقت کی کیا پابندی ہے؟ نہ بھائی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ بے رخی سے بول کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چلے برہان بھائی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ لاؤنج میں وہ اور ہما رہ گئے۔ اچھا کنزا، میں چلتی ہوں۔ ہما اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ نا ہما۔ اس نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ سچ میں بہت سوئی تھی میں دوپہر میں، اب اکیلے میں ڈروں گی نا۔ شادی ہو گئی پر تیرا بچپنا نہیں گیا۔ اس نے آنکھیں نکالی۔ کوئی کتاب پڑھ لینا ہما پلیز، وہ لجاجت سے بولی۔ رک جانا تھوڑی دیر، اور پھر برابر کا تو گھر ہے، چلی جانا دیوار پھلانگ کر۔ دراصل کنزا، مرتضیٰ نے فون کرنا ہے۔ اس نے آہستہ سے اصل بات بتائی۔ میں نہیں پہنچی نا تو ناراض ہو کر 10 دن بات نہیں کرے گا۔ اچھا، وہ آہستگی سے بولی۔ تیری مرضی، چل گیٹ بند کر لے، میں کل آؤں گی۔
अच्छा, खफा तो नहीं है ना? नहीं तो वो मुस्कुराई। हुमा के जाने के बाद वो अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद करके कोई किताब पढ़ने की कोशिश करने लगी। अचानक बिजली कड़की तो वो ज़ोर से उछली, जाने कब बारिश शुरू हो गई थी। वो घबरा कर बाहर निकल आई। थोड़ी देर वो लाउंज में टांगे समेटे बैठी रही। बार बार बादल गरजते और वो सहम कर रह जाती। कोई किसी का नहीं होता। सारे बेडरूम अंदर से लॉक थे। उसका दिल भर आया और थोड़ी देर में वो सिसकियाँ लेने लगी। और वो हमज़ा साहब गुम होंगे अपनी नींद में। बहुत अजीज़ है ना उन्हें अपनी नींद। बीवी का कोई ख्याल ही नहीं। फ़ोन की बेल बजी तो वो इतने ज़ोर से उछल के पास रखा गुलदान लुढ़क गया। हेलो, उसने बामुश्किल रिसीवर उठाया। किंजा दूसरी जानिब हमज़ा की नर्म आवाज़ थी। हमज़ा उससे बोला ही नहीं क्या। जाग रही थी ना? मैं जानता था। वो हौले से हंसा। क्यों किया है फ़ोन? वो इतराई। बंद कर दूं? नहीं। वो इतनी जल्दी बोली कि हमज़ा बेसाख्ता हंस दिया। नाराज़ हो मुझसे? वो पूछने लगा। नहीं, नाराज़ तो आप हैं। हाँ मैं तो हूँ। वो हंसा। फिर हंस क्यों रहे हैं? जो नाराज़ होता है वो हंसता नहीं है क्या? वो फिर हंस दिया। अच्छा कसम खाएं नाराज़ हैं? वो मुस्कुराई। अच्छा बाबा नहीं हूँ नाराज़। कल आऊँ लेने? कल नहीं अभी। अभी? वो हैरान हुआ। 1 बज रहा है और बारिश हो रही है। तो क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। पागलपन नहीं चलेगा किंजा, मैं बात कर तो रहा हूँ। बारिश हो रही है, फ़ोन डेड भी हो सकता है। आ जाए ना। अरे यार क्या कहेंगे तुम्हारे घर वाले? मेरे घर वाले तो आप हैं ना। वो हंसी। और फिर ये मेरा मसला है, बस आप आ जाएं। किंजा जिद मत करो। आप आ रहे हैं या नहीं? उसने आवाज़ में आंसू भरे। उफ खुदाया, पागल गधी हो तुम। आ रहा हूँ। उसने खट से फ़ोन बंद किया और वो रिसीवर थामे बेसाख्ता हंसती चली गई। कितनी पागल थी मैं। वो मेरा मिजाज आशना वहाँ मेरा इंतज़ार करता रहा और मैं यहाँ सुकून ढूंढती रही। एक वही तो है दुनिया में जो आखिरी पल तक का साथी है। वो उठी और अम्मी के कमरे की तरफ चल दी कि उन्हें काफ़ी दिन से उससे यही शिकायत थी कि वो अपने घर क्यों नहीं जाती। अम्मी को जगाकर उसने बड़े इत्मीनान से झूठ बोला कि हमज़ा को कल अचानक किसी काम से पिंडी जाना है, इसलिए वो अभी उसे लेने आ रहे हैं। थोड़ी देर में बाहर हॉर्न बजा और वो अपना बैग उठाकर बाहर आ गई। किंजा, वो गुस्से में था। तुम बेजा ज़िदे करना छोड़ दो। मैं बेजा ज़िदे करती हूँ? वो हंसी। बिल्कुल। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। पता है क्यों करती हूँ? वो हंसी। क्यों? एक ही तो शख्स है दुनिया में जो मेरी तमाम ज़िदें पूरी कर सकता है। ये मैं जानती हूँ। वही एक है मेरा मिजाज आशना। उसने सीट से टेक लगा ली और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हमज़ा मुस्कुराहट होठों में दबाए खामोशी से गाड़ी चलाता रहा।